कभी कभी कोई खाने की चीज कितनी खास हो जाती है, ना जाने कितनी यादें कितनी बातें उसे एक आम सी दिखने वाली खाने की चीज से जुड़ी होती हैं, जिसका सिर्फ जिक्र चिढ़ते ही उसका जायका ज़बान पर आने लगता है और साथ ही याद आने लगते हैं वो सारे लम्हे जो उससे जुड़े हुए हैं। मेरे लिए वो खाने की चीज है कचौड़ी और तीखी आलू की सब्जी। कचौड़ी तो आपको पूरे उत्तर भारत में मिल जाएगी, लेकिन बनारस में चाची की दुकान जैसी कचौड़ी कहीं नहीं मिलेगी। अगली बार बनारस जाना हो तो किसी भी राहगीर से पूछ लीजिएगा चाची की दुकान कहां पर है। वो आपको बता देगा कि गर्मा गर्म कचौड़ी, जलेबी और बनारस की मिठास लिए गालियां कहां मिलती हैं। खैर, आज की कहानी में सिर्फ कचौड़ी ही नहीं बल्कि बनारस की खट्टी मीठी लजीज यादों का एक मजमुआ है जो आपको हिंदुस्तान की एक ऐसी रंगीन और हसीन तस्वीर दिखाएगा जो बस बनारस में ही मिलती है और कहीं नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आलोक और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट बीते लम्हे। बनारस का 80 घाट हो या फिर यहां के लोगों की मीठी बातें, यहां की गलियों में असल हिंदुस्तान बसता है। एक अजीब सी बेतकल्लुफी है यहां की फिजा में, जिससे सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों के लोग भी यहां खिंचे चले आते हैं। शिव के त्रिशूल पर बसे इस शहर को देखने न जाने कितने ही लोग रोज ट्रेन से उतरते हैं और फिर यहीं के होकर रह जाते हैं। वीरेंद्र बाबू की तरह, जो आए तो थे यहां बीएचयू में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन किसे पता था कि हमेशा के लिए यहीं उनका आबोदाना हो जाएगा और यहां के घाट के किनारे ही कनपटियां सफेद हो जाएंगी। 19 के थे वीरेंद्र उर्फ वीरेन, जो रायपुर से बनारस अपनी मौसी के यहां कुछ दिन रहने आए थे। किसे पता था कि उनके मौसा जी की दी हुई बीएचयू में पढ़ने की सलाह उन्हें सदा के लिए बनारस में बसा देगी और साथ में ले आएगी एक ऐसी खुशी जिसकी तलाश उन्हें बचपन से थी। रमा बनारस के ही रहने वाले चतुर्वेदी जी की बड़ी लड़की थी, स्वभाव की शीतल परंतु इरादों की ज्वाला। चतुर्वेदी वंश में वो एकमात्र थी जो ऐसी फराटेदार अंग्रेजी बोलती थी कि कोई गोरा भी उसके सामने हकलाने लगे। अपनी क्लास की सबसे होनहार लड़की थी रमा। उन दिनों बीएचयू में एडमिशन मिलना उतना मुश्किल नहीं था जितना आज है। रमा की फूफा जी ने चुटकियों में एडमिशन करवा दिया और रमा की वकालत की पढ़ाई शुरू हो गई। आस पड़ोस के लाख ताने सुनने के बाद भी चतुर्वेदी जी ने अपनी लड़की की शादी टालकर पहले उसके सपने को पूरा करने की ठानी थी। ये कोई आम बात नहीं थी और ऐसा नहीं था कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि बड़ी उम्र की लड़की का रिश्ता होना बनारस में कितना मुश्किल हो जाएगा। पर करते भी तो क्या, अपनी बिटिया की काबिलियत से आंख तो नहीं मूंद सकते थे ना। खुद तो जीवन भर चाट की दुकान चलाकर घर चलाया था, पर चाहते थे कि उनकी बेटी कुछ बन जाए। खट्टे मीठे और तीखे का तालमेल करना अच्छे से जानते थे चतुर्वेदी जी। कॉलेज का पहला दिन था। रमा कॉरिडोर में ऊपर देखते हुए अपनी क्लास ढूंढ रही थी और यहां वीरेन अपने ही ख्यालों में खोया सर झुकाए पैर पटकता हुआ चल रहा था। दोनों टकराने ही वाले थे कि अचानक कोई जोर से चिल्लाया। आग आग कहकर एक लड़का कॉरिडोर में भागता हुआ दोनों की बगल से निकल गया। रमा सहम गई और इधर उधर देखने लगी। उसे लगा कि सचमुच कॉलेज में आग लग गई है। तभी सामने खड़े वीरेन ने उसका डर भांपते हुए कहा, डरो नहीं, सीनियर्स हमारी तफरी ले रहे हैं। ये बेचारा तो हमारी तरह एक जूनियर है। अभी थोड़ी देर पहले हम भी ऐसे ही भाग रहे थे, पूरे कॉलेज में आग आग चिल्लाते हुए। रमा को उसकी बेचारगी पर तरस भी आया और हंसी भी। वीरेन उसको हंसता हुआ पाकर झेप गया और उसे घूरता हुआ क्लास के अंदर चला गया। रमा अपनी हंसी रोकते हुए उसके पीछे पीछे क्लास में घुस गई। क्लास में जाते ही रमा और वीरेन दोनों फिसलकर नीचे गिर पड़े। किसी बदमाश ने जमीन पर तेल उंडेल रखा था। वो दोनों दर्द से कर्रा रहे थे और पूरी क्लास ठहाके मार रही थी। बाकी बच्चों के साथ भी यही हुआ था, मगर किसी दूसरे को गिरता हुआ देखकर हंसी आना तो लाजमी है। लेकिन रमा की हंसी का सबब तो कुछ और ही था। गिरने की वजह से वीरेन की पैंट उधड़ गई थी और उसे देखकर रमा अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी और जमीन पर ही लोटपुट होकर हंस रही थी।
वीरेन उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था और अपनी इज्जत को अपने बैग से छुपा रहा था। खैर, दोनों संभलते संभलते अपनी बेंच पर जा बैठे। रमा का चेहरा हंस हंस कर लाल हो गया था और वीरेन तो मानो शर्मिंदगी से जमीन में गड़ा ही जा रहा था। बारी बारी करके सबको अपना परिचय देने का मौका मिला। कुछ देर बाद वीरेन की बारी आई तो जैसे ही वो उठा, उसकी फटी हुई पैंट सबको नजर आ गई और पूरी क्लास फिर से ठहाकों से गूंज उठी। वीरेन ने अपना सर झुका लिया। रमा की हंसी एकाएक थम गई और अब उसे वीरेन के लिए बुरा लगने लगा। क्लास खत्म होने के बाद वीरेन मायूस अपने बेंच पर अकेला बैठा था। रमा उसके साथ आकर बैठ गई। वीरेन उसकी तरफ कनखियों से देखकर बोला, हंसोगी नहीं मिस चतुर्वेदी? सॉरी, बचपन से ही ना हमारा ये प्रॉब्लम है, हंसी रोक ही नहीं पाते हम। हाँ, रहने दो, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। अरे अब कह रहे हैं ना सॉरी, चलो बताओ कैसे हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी अवस्थी जी? हमारा नाम वीरेन है। अवस्थी जी सुनकर ऐसा लग रहा है मानो कोई हेडमास्टर आ गया हो। तो हमारा नाम भी रमा है, मिस चतुर्वेदी नहीं। दोनों हंस पड़े। अभी तक बनारस घूमे या नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत। हमारी मौसी रहती है यहाँ, तो बस उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत घूमा हूं। चाची की कचौरी खाए हो? चाची की कचौरी? लो, बनारस आए और चाची की कचौरी नहीं खाए तो क्या खाक बनारस आए? चलो हम खिलाते हैं तुम्हें। लेकिन मेरी पैंट? अरे शर्ट बाहर निकाल लो, किसी को कुछ नहीं दिखेगा। चलो अब, बहुत जोर की भूख लगी है। चलो, वैसे ऐसा क्या खास है चाची की दुकान पर? नास पीटे करम जले, ये ले कचौड़ी खा। जलेबी भी खाएगा क्या कमीने? ये कैसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है चाची? शर्म आनी चाहिए, ऐसी उम्र में ऐसी जबान। अरे यही तो खास बात है यहाँ की, इन गालियों में भी प्यार छुपा हुआ है। क्या स्वाद है यार, ऐसी कचौड़ी तो कसम से पूरे रायपुर में नहीं खाई। रायपुर क्या, पूरे भारत में नहीं खाओगे। चलो अभी चलते हैं, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। पैंट सिलवा लेना अवस्थी जी। आसपास खड़े लोग ये सुनकर हंसने लगे और वीरेन लोगों की नजरों से छुपता हुआ चुपचाप अपनी कचौड़ियां खाने में लग गया। ये नई नई दोस्ती उसे भाने लगी थी। बनारस की मधुर खुशबू उसका मन महकाने लगी थी। ठीक 6 महीने बाद नाव पर बैठे रमा और वीरेन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहां सूरज आसमान की गोद में सर रखकर बस झपकी लेने ही वाला था और यहां वीरेन के दिल की धड़कनें किसी रेल की गाड़ी की तरह दौड़ रही थी। बनारस की वो मेहरूनी शाम वीरेन के जहन में यूं छपी हुई थी जैसे वो बस उस एक लम्हे में कैद हो। बात ही कुछ ऐसी थी। दोनों जानते थे कि एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, पर पहले कौन बोले, इंतजार बस इसका था। सिर्फ 6 महीनों में वो दोनों इतने करीब आ जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। पर आज भी रमा वीरेन के पास नहीं, उसके सामने बैठी थी। वीरेन के मन में ये उथल पुथल चल रही थी कि इश्क का इजहार करके कहीं वो एक अच्छी दोस्त ना खो बैठे, पर रमा की आंखें तो उससे कुछ और ही कह रही थी। शंखनाद के साथ वीरेन के मुंह से निकल पड़ा, आई लव यू रमा। इस अचानक हुए इजहार से रमा चौंक पड़ी और अपना मुंह फेरकर शर्मा उठी। वो नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। बस किनारे के आने का इंतजार करने लगी। किनारे पर नाव लगते ही रमा झट से घाट पर उतर गई, पर वीरेन ने उसका हाथ खुलेआम पकड़कर उससे कहा, जवाब का इंतजार करूं या खुद को गंगा जी में अर्पित कर दूं? रमा ये सुनकर उसकी तरफ मुड़ी और कसकर उसका हाथ पकड़कर उसे नाव से खींच लिया और फिर उसके गले लग गई। बनारस में उन दिनों ऐसे नजारे को बेशर्मी कहा जाता था, पर उन दोनों को अब किसी की फिक्र नहीं थी। गंगा आरती की गूंज में उनके दिलों का संगम हो चुका था। बनारस की गलियों में रायपुर के वीरेन का दिल खो चुका था और फिर वीरेन बनारस को छोड़कर कभी वापस नहीं गया, बस वहीं का होकर रह गया। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही एक
नए किस्से के साथ फिर मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया।